ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल कर महा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्न क्रमांक 47। वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषय को ग्रहण करने की है। ना अरे भाई खुशबू तो उसका ही गुण है ना, पुद्गल का ही। तो फूल में ही खुशबू है, लेकिन खुशबू से आनंद नहीं आया, ये कहना चाहते। खुशबू तो आई, खुशबू में से आनंद नहीं आया, समझ गए। बस आनंद तो अपनी इच्छा मिटने से आया। जैसे मुझे फूल सूंघने की इच्छा हुई तो दुख है इच्छा, और फिर मैंने फूल सूंघा तो वास्तव में फूल ने तो कुछ किया नहीं। मैंने ही ऐसा माना कि इस फूल सूंघने में आनंद आएगा, मेरी मान्यता में, और मैंने वो फूल सूंघा और मेरे को आनंद आ गया माने वो इच्छा मिट गई। तो फूल का तो उसमें कुछ लेना देना है नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति उसमें आनंद नहीं माने। जैसे वो कुत्ता हड्डी चबाता है ना, तो आनंद तो उसको अपने खून का ही है, हड्डी में तो कुछ है नहीं। ऐसे ही फूल में स्पर्श रस गंध वर्ण में तो पुद्गल के गुण हैं, उनमें तो कोई सुख गुण है नहीं, वे तो जीव का कुछ सुख देते नहीं, वे तो निमित्त हैं। लेकिन जीव ऐसी कल्पना करता है कि मुझे जो सुख आया वो इसमें से मिला। जैसे हमने भोजन किया तो भोजन से सुख नहीं मिला, भोजन की जो इच्छा थी वो इच्छा खत्म हो गई तो वो सुख मिला। अब ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो जीव ऐसा सोचता है कि जो इच्छा मिट जाए, मैंने इसको भोगूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। जबकि समझना क्या है कि पर पदार्थ को भोगने से इच्छाएं खत्म होती नहीं हैं, दिखती तो है थोड़ी देर के लिए, लेकिन इच्छाएं फिर आ जाती हैं। तो ये इच्छाएं भोग कर पूरी करने से सुखी होने का ये सच्चा उपाय नहीं है। असली तो इच्छा जड़ से मिट जाए, इच्छा का अभाव हो जाए, इच्छा उत्पन्न ना हो, यही सुखी होने का उपाय है। इच्छा हुई कि मैं फूल सूंघूं, कोई बात नहीं, फूल सूंघ भी लो, लेकिन ये मान्यता मत मानो कि फूल से मैं सुखी हुआ। अगर ऐसा मानोगे तो यही तो संसार अज्ञानी जीव मानता है कि पर पदार्थ मुझे सुखी कर देंगे, इसलिए वो पर पदार्थों को जोड़ता है। तो ये टोडामल जी ने पांचों इंद्रियों की बात कही, ख्याल में है, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण। तो ये पांचों इंद्रियों की उनने बात कही कि पांचों इंद्रियों के माध्यम से ये जीव सुखी होना चाहता है। आ गया, और कुछ तो नहीं पूछना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, वो ज्ञान का स्वाद है, माने फल एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, ख्याल में आया। तो वो जैसे एप्पल है, तो एप्पल का अपन को ज्ञान हुआ तो असली में जीव ने तो अपने ही ज्ञान का स्वाद लिया, पर पदार्थ तो अपने अंदर प्रवेश कर नहीं सकता, वो तो अपन खाते नहीं। लेकिन उन दोनों में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब तुम एप्पल यहाँ जबान पर रखोगे तो उसके मीठेपन का ज्ञान जीव को होगा। तो जीव ने तो अपने ही ज्ञान का स्वाद चखा ना, मूल में तो अपने ही ज्ञान का, पर पदार्थ का तो चखा ही नहीं। क्योंकि अगर पर पदार्थ का स्वाद चखेगा तो वो तो प्रवेश करेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ इंटरफेयर करेगा। तो वो कहते साहब ऐसा ही स्वरूप है
कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, और जानते हुए दो घटनाएं घटती हैं। एक तो अगर वो रागी द्वेषी है तो राग द्वेष पूर्वक वेदन करता है, राग द्वेष वेदन पूर्वक कि ये अच्छा है अथवा बुरा है, दो चीज़ें हो गई। अब वही वीतरागी भगवान अगर उस पदार्थ को जाने, तो जैसे अब जिनेंद्र भगवान है तो हमें तो एप्पल जबान पर रख के पता करना पड़ता है कि मीठा है, कड़वा है, कसायला है, कैसा है। सर्वज्ञ भगवान को ये नहीं करना, वे दूर से ही दुनिया में जितने एप्पल हैं सबके स्वाद को जानते हैं, और ऐसा जानते नहीं हैं माने ये कड़वा है, ये मीठा है, ऐसा भी जानते हैं, लेकिन वे उसमें अच्छा और बुरा ऐसा भेद नहीं करते, इसलिए उनको राग द्वेष नहीं होता। और हमें रात और दिन हर चीज़ में क्या करते हैं, अच्छा और बुरा, तो बस इतने हमारा अंतर है। तो सर्वज्ञ भगवान के जानने में, और जो अपन कहते हैं ना अपने ज्ञान में ही वेदन, तो ज्ञान का वेदन माने क्या, ज्ञान का वेदन माने अपने ही ज्ञान में अपनापन होना, और पर पदार्थों से सुख नहीं आता ये निर्णय होना। पर पदार्थ मेरे सुख दुख के कारण नहीं है, मेरा ज्ञान स्वयं ही अगर अज्ञान रूप कल्पनाएं करता है तो दुखी होता है, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता है तो सुखी होता है। और इतनी सरल दो बातें याद रखो। हमें पर पदार्थों का ऐसा थोड़ी है कि रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता, आता है, उसका जैसा स्वाद है उस पुद्गल का वैसा ज्ञान जानता है, लेकिन ये रसगुल्ले से मैं सुखी हो गया ऐसा मिथ्या दृष्टि मानता है, सम्यक दृष्टि नहीं मानता। सम्यक दृष्टि तो जानता है रसगुल्ले से मेरे क्या लेना देना है सुख का, लेकिन रसगुल्ला मीठा है बस इतना पता है, और असली जो मुझे सुख हुआ वो तो इच्छा मिटी तो सुख हुआ। अगर इच्छा बनी रहे, ऐसा भी होता है ना, अपन ने भोजन कर लिया, इच्छा बनी रहती है तो अपन को सुख नहीं, आनंद नहीं आता, क्योंकि इच्छा बनी रहे तो जीव को सुख का वेदन नहीं होता। इसलिए असली दो बातें समझो कि इच्छा मिटानी है। अब इच्छा मिटाने के दो तरीके हैं। हाँ वो तो है उसमें से, हाँ उसमें आए, उसी में से आएगा, और कहाँ से आएगा स्वाद। लेकिन वो मैंने वो स्वाद लिया तो वो कहते हैं कि तुमने अपने ज्ञान का स्वाद लिया है। रसगुल्ले का स्वाद माने तुम्हारे ज्ञान ने जाना, उसको ले थोड़ी लिया, पकड़ में जाना, बस क्या किया हमने, सिर्फ जाना। हमने उस स्वाद में, रसगुल्ले का स्वाद तो रसगुल्ले ही में है, वो जीभ के अंदर थोड़ी आ गया, सिर्फ उस स्वाद को जाना। जानना समझ गए कि नहीं समझ गए। मैंने इस मोबाइल को जाना, ये मोबाइल मेरे अंदर थोड़ी आ गया, और जाना लेकिन मैंने कैसा है। ऐसे हमने रसगुल्ले का, फूल का, खुशबू का, सबका ज्ञान किया, लेकिन वे मेरे में प्रवेश नहीं करते, वे अपने ही में हैं, वे यहीं के वहीं हैं। उनको स्वाद खिंच के मेरे में थोड़ी आ गया, तो उनका अगर मैंने उनका स्वाद ले लिया तो वे तो ख़त्म हो जाने चाहिए, निस्वाद होने लगे, वे तो ज्यों के तो हमें पदार्थ। तो हम उनको सिर्फ जानते हैं, उनमें ना तो प्रवेश वो हमारे में करते हैं और ना हम उनमें प्रवेश करते हैं। लेकिन ज्ञान की ऐसी काबिलियत है, ज्ञान ऐसा शक्तिमान है कि जैसा पदार्थ है वो वैसा जान लेता है। कड़वा है तो कड़वा जान लेता है, मीठा है तो मीठा जान लेता है। ये ऐसे ज्ञान की सामर्थ्य है। तो अभी ये सब हमें इंद्रियों के माध्यम से जानना पड़ता है, और सर्वज्ञ भगवान डायरेक्ट जानते हैं बिना किसी से। अब देखो सर्वज्ञ भगवान तो रसगुल्ले को छूते भी नहीं है, तो रसगुल्ले का स्वाद भी हमसे ज़्यादा जानते हैं कि नहीं। लेकिन अपन को अभी वो बात समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि अपन ऐसे अभ्यस्त है ना, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श हो तो हमें पता चलेगा। अच्छा देखो सर्वज्ञ भगवान तो कितने पदार्थों को एक साथ एक समय में जाते हैं, अनंत पदार्थों को। तो सब लोगों को क्या लगता है कि वे ऐसे दूर दूर से जानते होंगे, विशेष जानकारी नहीं होती उनको सब होता है। उनको रसगुल्ले में कितने समय तक मीठापन रहेगा ये भी दिखता है,
और ये मीठापन कब हट जाएगा ये भी दिखता है, और मीठापन कैसा है ये भी जानते होंगे कि नहीं? हाँ वैसे ही जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही जानते हैं। उनको कोई ऐसे एक चीज़ के बारे में नहीं, सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, तभी तो उनका ज्ञान संपूर्ण है। अगर वे किसी पदार्थ का कहेंगे कि ऐसा मीठापन नहीं जानते जैसा तुम जानते हो, तो वो तो ज्ञान अपूर्ण हो जाएगा। ख्याल में है ना? सब चीज़ों का, और ऐसा नहीं वर्तमान का नहीं, भविष्य का भी जानते हैं कि ये रसगुल्ला भविष्य में कैसे कैसे परिणमन करेगा, लेकिन उनको उससे किसी भी प्रकार का सुख अथवा किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, सिर्फ जानते हैं, उसमें राग और द्वेष नहीं करते। हाँ, अब एकत्व तो नहीं है, ममत्व तो नहीं है, कर्तव्य तो नहीं है, भोक्तत्व तो नहीं है। जैसे अब उसके लिए कई चीज़ें हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन हम राग द्वेष नहीं होने के कारण हम उसको कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता। अभी आप यहाँ से रास्ते से जाओगे, बाजार में आपको 20 दुकानें मिलेंगी, 20 लोग मिलेंगे, आप उनको जानोगे कि नहीं जानोगे? जानोगे, लेकिन ना आपको राग है न द्वेष है। आप देखते जाओगे, जानते जाओगे, निकलते जाओगे। कितने पदार्थों को हम जानते हैं, देख कपड़े की दुकान से निकले, सारे कपड़ों को जानते हैं, लेकिन हमारे लिए लेना नहीं है, खरीदना नहीं है, तो न राग है न द्वेष है। ऐसे जिनेंद्र भगवान सारे जगत के पदार्थों को जानते देखते रहते हैं। केवल ज्ञान माने होता है ज्ञान ही ज्ञान, न राग न द्वेष, बस। अब दूसरी बात समझो, अब वो कैसे जानते हैं क्या होता है और क्या होता है, ये तो सब शब्दों में टूटा फूटा समझाया जा सकता है। ये तो जब हमें केवल ज्ञान होगा हम तभी समझेंगे, इसलिए नहीं है तब तक ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो, नहीं समझ में। अब केवल ज्ञान पे कई लोग कई तरह के प्रश्न खड़े करते हैं कि भाई अनंत पदार्थों को अनंत रूप जानते हैं, तो अनंत जानना क्या होता है? आखिर एंड जानते कि नहीं जानते? और अगर एंड जानते हैं तो वस्तु अनादि अनंत कैसे बची? अधूरा हो गया नहीं कि भाई अनंत को अनंत रूप जानते, कि कैसे अनंत रूप जानते कि ये निगोदिया है और ये कब से कि अनंत काल से, बस ऐसे ही जानते हैं, लेकिन उसकी पीछे की अनंत पर्यायें देखते कि साहब अब अनंत का भी अनंत कैसे होगा? एंड और एंडलेस हो नहीं सकती कोई चीज़। तो ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? फिर उन्हें पूरा कहाँ जाना है? इस बात से हमारे एक मित्र ने दीक्षा छोड़ दी इतनी बात पे अटक गया वो कि ये तुम्हारे केवल ज्ञान में बात जमती नहीं हमारे। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो अभी खड़े कर दिए जाए, उनका कोई उत्तर नहीं दे सकता। तो उन बातों में इसलिए भी ज़्यादा नहीं उलझना। देखो, मैं धर्म के बारे में बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, बहुत जीवन भर सब काम आएगी। ये बात तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो भी मैं कहने जा रहा हूँ। तुम धर्म में सिर्फ एक बात समझो, सिर्फ एक बात, तुम्हारा सारा जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम ये जो जीवन जी रहे हो, हम जो ये जीवन जी रहे हैं, क्या है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य? कि मेरे जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, और तो कोई उद्देश्य नहीं। और कोई उद्देश्य हो तो बताओ। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सुखी होना है, बस। तो भाई साहब, तुम धर्म का सारा उपयोग सुखी होने के लिए करो और बाकी सब इसमें दिमाग लगाना छोड़ दो। नहीं समझ में आया कि साहब मुझे तो सुखी होना है, ख्याल में आया? और अगर जीव और आत्मा को एक मानता हूँ तो दुखी होता हूँ, मैं एक नहीं मानूंगा। भिन्न भिन्न मानो तो सुखी होता हूँ। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं पंच इंद्रिय विषय भोगों में सुख मानता हूँ तो दुखी होता हूँ, क्योंकि वे पर पदार्थ मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन, इसलिए भैया मेरे को तो नहीं मानना। तो अपन को तो वो बात माननी है जिससे सुख मिलता हो। क्या कहा मैंने? बात हमारी पता तकलीफ बहुत उल्टी है। हम शास्त्रों में पढ़ पढ़ के मानते हैं और वहाँ लगा, अरे मैं कहता हूँ तुम छोड़ो ना, तुम वो मानो जो तुम्हें सुख देता हो, तुम वो मानो ही मत जिससे दुख मिलता हो। क्या फ़ायदा दुख लेके? नहीं समझ में आया? अरे आपको आपकी पत्नी जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनाती है वो बनवाओ उदाहरण के लिए, और वो जो नहीं बना पाती उसको छोड़ दो। क्योंकि बनवाओ फिर दुखी हो, फिर परेशान हो। ऐसे ही संसार में
हम सदा काल रह नहीं सकते, और हम सदा काल रहने की चेष्टा करते, यही दुख है। हम सदा काल जवान रह नहीं सकते, हम सदा काल जवान रहने की चेष्टा करते, यही दुख है। हम सदा काल निरोगी रह नहीं सकते, हम निरोगी रहने की चेष्टा करते हैं, यही दुख है। अगर हम ऐसा स्वीकार कर लें कि जैसा वस्तु का स्वरूप है, हमें ज़्यादा तो पता है नहीं कि निगोदिया कैसे रहता है और क्या क्या, भाई नहीं है तो छोड़ो ना जरा दिमाग क्यों लगाना, नहीं समझ में आया। अब कर्णन योग वाले पढ़ाते रहते हैं बैठे बैठे, इतनी प्रकृति, अब वो दिमाग लगा रहे बैठे बैठे, ये कैसे होता है। अरे भाई काय को लगा रहे, जो क्या मिलना है, दिमाग को टेंशन बनती है, नहीं समझ में आया। अभी नरक के बिलों की संख्या गिनते फिर रहे, भाई जाओगे देख दाख किया जाए स्वर्गों के हिसाब लगाते फिर रहे, 12वें स्वर्ग, 13, 14वां स्वर्ग, इसमें स्वर्ग, वो स्वर्ग, फलाना स्वर्ग, ये स्वर्ग, उसमें ये होता है उस। अब कई लोग बेचारे ये पढ़ते रहते, तुम्हें पता बैठे बैठे कल्पना करते रहते, वहाँ क्या व्यवस्था बनती होगी, देवों के विमान कैसे होते होंगे, अच्छा फिर वहाँ पर कैसी मीटिंग चलती होती, फिर वो देव कैसे भूख भूखते होंगे, वे नंदी सुर्दी कैसे जाते हो, कई लोग और बैठे भी इसी काम में, और फिर उसमें कहीं अटक जाएंगे। अभी एक मित्र हमारे थे, कई समय पुराना बीत गया, बोले हमें एक बात समझ में नहीं आती। हमने क्या समझ में नहीं आई? बोले साहब वो मुझसे कुछ टाइम के प्रश्न करे, मेरे को तो चिड़चिड़ी आती है। बोले साहब वो जो हाथी होता है, वो इरावत हाथी, और उसमें वो जो ऐसे उसके वो बताते हैं अपने यहाँ के, उसके जो दांत होते हैं, उस पर जो कमल के फूल खिले होते हैं, उस पर देवियाँ नाच रही होती हैं। अरे वो समझ में नहीं आता। मैंने कहा क्या समझना है उसमें, क्यों होता, कैसे होता। बैठे हमें कमल के फूल ही गिनते फिर रहे है, देवियों का दिमाग लगाते फिर रहे, कैसे नाचती होगी उसको। बैठे वो पढ़ रहे बड़ी गहराई से लोग लगे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा कोई उदय ऐसा है, आज की बात नहीं है, अभी की बात नहीं है। मैंने स्मारक में ही पढ़ता था, मेरा इन सब चीज़ों का मन ही नहीं लगता था। इनकी क्लासें भी होती थी तो मैं ज़्यादा अटेंड नहीं करता था। क्या यार उलझे रहो यार, दिमाग लगा, अपने बस की है नहीं समझना। केवल ज्ञान में होगा, देखेंगे। अब क्या पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। वो धात की घट इतना बड़ा, उसमें इतना बड़ा, इससे ही बड़ा, इससे ही बड़ा, फिर इससे ही बड़ा, वो बैठे पूरा बुढ़ा भाग लगा के वो चित्र लेके। इसकी जगह इतना उपयोग आत्मा में लगाओ, वेद ज्ञान में लगाओ, सुखी हो जाओ। वहाँ कोई सुखी थोड़ी होती कि नहीं साहब, इससे केवल ज्ञान की बहुत महिमा आती है। मैं कहता हूँ पता नहीं केवल ज्ञान की महिमा क्यों करनी है। वे सारी दुनिया को जानते, इससे क्या फर्क पड़ता है, और नहीं जाने तो क्या फर्क पड़ता है। एक जंगल में आदमी भी परम वितराग भाव से बैठा है आनंद पूर्वक, और उसे नहीं पता इंडिया है कि नहीं, उसे नहीं पता अफ्रीका है कि नहीं, तो कोई दुख की बात है इसमें? कोई सुख है क्या? पता चल गया क्या? वास्को डी गामा ने खोज कर दी हिंदुस्तान की, तो वास्को डी गामा खुश हो गया, उसको मिल गया कुछ। ये क्या है, ये सब फालतू की बात। या उसके खोज करने से भारत का कुछ भला है, लेकिन अपन को ऐसी बातों में उलझे रहने बहुत मजा आता है। अब जैसे अभी यही है, अरे अब हम तो इतना सा जानते हैं, फॉर्मूला इतना सा है। देखो दुख क्या है, इच्छा का उत्पन्न होना दुख है। फिर इच्छा को मिटाने का उपाय क्या है? कि दो उपाय है, दो उपाय रियल में। एक उपाय ये है कि जैसी इच्छा है वैसा पदार्थ का परिणमन हो जाए तो दुख मिट जाए, और दूसरी एक उपाय ये है कि अपनी आत्मा में रमणता हो जाए और इच्छा मिट जाए। ठीक, दो उपाय है। अब जो पहला वाला उपाय है वो इम्पॉसिबल है। कि क्यों? कि भैया तुम्हारी इच्छाएं अनंत है, तो पर पदार्थ कब तक तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन करेंगे, इसलिए वो उपाय झूठा है। और दूसरा उपाय परम सत्य इसलिए है और सच्चा है और कर सकते हैं क्योंकि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा में रमना का उपाय है, और अनंत जीव रमे हुए हैं, ये उपाय है दूसरा। तो साहब हम दूसरा उपाय तो नहीं कर पा रहे। हाँ, सम्यक दर्शन इसी का नाम है कि दूसरा उपाय कर नहीं पाता, लेकिन श्रद्धा यही है कि सुखी होने का उपाय दूसरा है, पहला नहीं। वो पहले वाले में मजबूरी में लगा रहता है, लेकिन श्रद्धांत तो उसका क्या है, ये उपाय। भाई इतनी सी बात है, वो कुछ नहीं, धर्म यहाँ से चालू हो जाता है। और मिथ्या दृष्टि क्या है?
जो पहले ही उपाय में लगा हुआ है और ऐसा ही श्रद्धान है, इसी उपाय से मैं सुखी हो जाऊंगा। कितनी सरल है वो। अब इससे ज़्यादा क्या, इतना सरल सम्यक दर्शन है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है, और इसी में से एक कट कर दो तो सम्यक दर्शन है। तो सम्यक चारित क्या है कि दूसरे वाले पे चलने लग जाओ, बस ये सम्यक चारित हो गया। और इससे ज़्यादा धर्म कुछ भी नहीं है कि साहब हम विषय भोगों के बिना नहीं रह पाते। भाई कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, लेकिन तुम श्रद्धान करोगे और रोज वेद ज्ञान और तत्व विचार करोगे, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे तो हम विषय भोग छोड़ ही नहीं पाएंगे, तो तुम छोड़ दो। जिनको ऐसा लगता है छोड़ने से छूट जाते हैं, तो छोड़ दो। अगर छूटने से छूट जाते तो ये ब्रह्मचारियों के, साधु संतों के क्रियाकांड निकल के आते हैं, ये काहे को निकल के आते हैं? ये तो छोड़ के ही बैठते गए थे ना। फिर अब उनका तो त्याग हो गया था ना। अब तो सही हो कि भैया ये उपाय नहीं है त्याग करने का, ये उपाय नहीं है, हम क्या कर सकते। एक बार बताओ, अभी आप अपना जीवन खुद ही देखो। जब अपन अपने जीवन को देखोगे तब आप, एक तो होश नहीं है ना अपने को, बेहोश है। अपन होश पूर्वक देखेंगे तो अपन को दिखाई देता है कि कितना ज़्यादा उदय के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी उदय तीव्र होता है भाई साहब, ऐसी कसाई घेरती है, ऐसी कसाई घेरती, कुछ उपाय समझ में नहीं आती। बोलो, अभी कभी कभी खाने पीने की कैसी कसाई घेरती है, और तुम्हारे घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो तो ऐसा तो नहीं है कि उदय वो ही आएगा जो तुम्हारे घर में व्यवस्था है। उदय तो कुछ भी आएगा। इसलिए पति पत्नी होना जरूरी होता है। अब पत्नी नहीं है, उदय तीव्र आ गया काम वासना का। अब दिमाग पागल होएगा कि नहीं? उदय तीव्र आ गया पैसे का, कुछ अब पैसा नहीं है घर में। अब तो ये जो संयोग जो व्यवस्थाएं है ना, सम्यक दृष्टि जानता है कि भाई ये व्यवस्था करके चलनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी उदय दिखाई दे रहा है। अभी मैं भाग के जंगल नहीं जा सकता, क्योंकि उदय जंगल में नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। उदय तो भाई साहब मंदिर में आते हैं, वेदी के सामने आते हैं। अब बोलो उदय की क्या, और कभी कभी उदय ऐसे ऐसे जगह भी आते नहीं है, वहाँ को बेस्या के मोहल्ला से चले जाओ और मंद कसा है, ऐसा वीतराग परिणाम हो, उन पर करुणा आ जाए तुम्हें, करुणा। हाँ, ये सब स्वरूप है वस्तु का। तो तुम इससे क्या, अरे आनंद से समझो कि भाई ऐसा है, अब क्या है। नहीं साहब हम ऐसे ही लगे रहे तो नरक चले जाएंगे। अरे क्या नरक और स्वर्ग, तुम्हारे हाथ में ये सब नहीं है। अगर तुम्हारे उदय में, तुम्हारी योग्यता में नरक में ही गमन होगा तो नरक ही जाओगे, स्वर्ग का उपाय कर ही नहीं सकते। और स्वर्ग जाना होगा तो स्वर्ग ही जाओगे, नरक का उपाय नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब कितनी बढ़िया बातें समझाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई तू निगोद से लेके यहाँ तक आ गया, तुझे किसने भेजा, कौन था तेरे पीछे, और वे बाकी के क्यों नहीं है। तो कहते साहब हमारी योग्यता थी तो हम आ गए। तो कह लगे मूर्ख चंद, जब यहाँ तक योग्यता थी तो आगे भी योग्यता होगी कि नहीं होगी है? उसका विश्वास नहीं समझे। देखो आदमी की कैसी मूर्ख चंद है। माँ बाप अपनी इच्छा के अनुसार मिले क्या, भाई बहन अपनी इच्छा के अनुसार मिले क्या, जैसे मिले काले गोरे लंगड़े लूले जैसे मिले सब स्वीकार कर लिए, क्या करते। अब एक 20 साल 22 साल का हुआ, पत्नी के संबंध की बात आई तो कहता मैं चुनाव करूंगा। ये नहीं सोचता कि जब यहाँ तक का चुनाव अपने हाथ में नहीं था तो यहाँ के आगे का भी नहीं है। भ्रम है कि करूंगा। आज तक कोई अपने चुनाव से खुश होए तो लेके आ जाओ। एक से एक लव मैरिज करने वाले, खूब साल 2-2 साल डेट पे घूमने वाले, उनकी शादी हो गई, उनसे कहो तुम तो खुश हो, तुम तो बिल्कुल एकदम सोच समझ के करी तुमने कि भाई साहब ज़्यादा परेशान है।
कि क्योंकि ज़्यादा ही सोच समझ लिया। क्या समझते हो? ये सब जीव की भूल है, ये सब अज्ञान है। अभी अपने पास जो माल है ना, अपन को जो बात पता है, अपन तो ऐसे आनंद में घूमे भाई साहब कि लोग आपकी तरफ देखे सोचे ये आदमी को है क्या चक्कर, इतना आनंद में क्यों रहता है। आप लेकिन क्या करें, अज्ञानता भरी ना। अपन को अजर अमर तत्व पता चल गया, वस्तु स्वरूप पता चल गया, जो होना है वो निश्चित है। क्या सोचना, मरना निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है, बीमारियां सुनिश्चित है, क्या सोचना किसी के बारे में। आनंद से रहो। और लेकिन नहीं, या तो पैसे की चिंता करेगा, वहाँ से हटेगा तो नरक की चिंता करेगा, मंदिर में आएगा तो खाने पीने की चिंता करने लग जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो बच्चों की चिंता करने लग जाएगा, वहाँ से निकलेगा तो समाज की चिंता करने लग जाएगा, समाज से निकलेगा तो कहीं और। माने वो चिंता ही चिंता, जबकि अपने हाथ में है कुछ नहीं। है हो तो बताओ, है कुछ? अपने हाथ में कुछ हो तो बताओ मेरे को कि है। एक चीज़ बताओ तुम के साथ, हमारे हाथ कुछ नहीं। इसलिए व्यर्थ के परेशान नहीं हुआ करो, बिल्कुल शांति से, आनंद से। जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, आगे जो होगा सब बढ़िया हो रहा है। परिणमन के खिलाफ कुछ नहीं होता। जब उदय पलटते हैं सब चीज़ें पलट जाती, निमित्त तो कुछ भी बन जाता है। असली तो वो उदय है। तुम्हारा जब तक उदय चलेगा वही दवाई काम नहीं करेगी। उदय पलट जाएगा 1 मिनट में, पता चला वही दवाई खाई अच्छी हो गया, अथवा नहीं खाई तो भी अच्छी हो गई। कई बार ऐसा होता, मैं दवाई खा रहे थे इसलिए परेशान हो रहे थे साहब, अब छोड़ दी अब सही हो गया। ये भी उदय की विचित्रता है। इसलिए भैया अपने को ज़्यादा गुड़ा भाग नहीं लगाओ, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। बस इतना सा वस्तु स्वरूप समझो, आनंद से रहो। इच्छाएं भी अपनी दिखाई देती हैं, और इच्छाएं आज जैसी है वो कल नहीं है, कल जैसी है वो परसों नहीं है। इसलिए तुम एकदम से इच्छाएं देख के निर्णय नहीं ले लेना कि आज इच्छा नहीं है तो त्याग कर दो, ऐसा नहीं होता। इच्छा का कुछ पता थोड़ी चलता है। सुबह कहते हैं शाम को भोजन नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना, और शाम को एकदम भूख लगाती कभी कभी, जबकि दोपहर में बहुत अच्छा खाना खाया था, कोई आपने कम नहीं खाया था, लेकिन भाई उदय आ गया कोई असाता बेदनी का, छुदा का, भूख लग रही बहुत। अब आप भी सोचते हो कि मैंने दोपहर में इतना खाना खाया है, शाम को इतनी भूख क्यों लगे। और कभी कभी देखना दोपहर में कम खाया और शाम को नहीं लगी भूख, नहीं लग रही, पता नहीं। अपन सोचते कुछ रोग हो गया, अपन की एक आदत और है, 1 मिनट में जो सोचने लगते कि रोग हो गया। अरे भाई रोग क्या हो गया, कोई उदय कमजोर होगा, आज नहीं लग रही भूख, उसमें क्या है। लेकिन उदय को गिनते ही नहीं, देखते ही नहीं है। अपन को उदय पे भरोसा हो तो बहुत मजा है, बहुत आनंद आया आपको जीवन में। आपको कभी कभी ऐसे परिणाम होते हैं बहुत पैसा कमाने के, एकदम आकुलता घेरती, पैसा पैसा, तो अब समझ लो कि भाई उदय तीव्र हो गए। इतनी बात भी समझ लोगे तुम जागृत हो जाओगे, इसमें मेरी गलती नहीं है, कोई उदय तीव्र हो रहा है। अब हो रहा है, क्या करूँ मैं, ऐसा देखा करोगे हो रहा है, भाई सब दिख रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा। हर चीज़ में लगाना। आपको कभी कभी मान कसा इतनी तीव्र होगी, इतनी तीव्र कि आपको बहुत इच्छा हो जाएगी इज्जत पाने की, बहुत इज्जत, अंदर तकलीफ होने लगेगी, मान कसाय का दुख सताएगा। कभी कभी विषय वासना की इतनी पीड़ा होगी कि आपको क्या हो रहा है। तो भैया ये सब उदय की विचित्रताएं हैं। अंदर से वेद ज्ञान करे जीव तो उसको सब पता चल जाएगा कि मैं तो वास्तव में ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये सब उदय आते रहते हैं, पर्याय होती रहती है, सब पलटता रहता है। मैं तो वही का वही, जैसे का तैसा बना रहता हूँ। वही श्रद्धान का नाम तो सम्यक दर्शन है। इसलिए रामचंद्र जी, भरत जी, सीता, अंजना, ये जितने भी उदाहरण पड़े हैं, ये सब कैसे हैं? इन सब के जो प्रथमान योग की कहानियाँ यही दिखाती हैं कि इन जीवों के साथ कैसे कैसे उदय हुए, लेकिन इनने श्रद्धान नहीं छोड़ा, घबराए नहीं कि ये क्या हो रहा है, तो इस सब में दृष्टि बने रहे। और हम लोग, आप और हम क्या करते हैं कि जरा सा उदय पलटा, अपनी इच्छा के अनुसार जरा सा काम नहीं हुआ। इच्छा कई तरह की है, शुभ भाव की भी इच्छा है। एक इच्छा ऐसी है कि मेरे शुभ भाव बने रहे,
अबे शुभ भाव से अशुभ तो होंगे, तुम्हारे हाथ में थोड़ी के बने रहेंगे। अशुभ होता ही घबराता है, ये क्या हो रहा है? ये पूजा तो रोज करते हैं ना, पूजा में कभी मन लगता है, कभी मन नहीं लगता है, कभी बहुत मन लगता है, कभी बिल्कुल मन नहीं लगता। तो ये क्या होता है? अरे वो आज होता है तीव्र है तो मन नहीं लगेगा, पढ़ सब लोगे। इसलिए मैं कहता हूँ क्रिया कांड से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। कि कैसे नहीं है? कि देखो तुमने क्रिया कांड तो बराबर किया, पूजा का किया कि नहीं किया बराबर, रोज जैसा। अच्छा तुम्हें पता कोई रोज जज कर सकता है तुम्हारा इनका आज मन लग रहा कि नहीं लग रहा? वो तो तुम जो करते हो, फल चढ़ाते हो, अर्घ चढ़ाते हो, सब चढ़ाते हो, वो तो तुम्हें पता चलता है अंदर। वो भी तब पता चलता है जब तुम होश में हो। अगर बेहोश में हो तो तुम कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुम होश में होगे तो तुम्हें बिल्कुल दिखाई देगा कि आज मन नहीं लग रहा है। दिखता है कि नहीं दिखता? और कभी कभी ऐसा दिखेगा, इतना मन लगेगा, इतना मन लगेगा कि बिल्कुल ऐसा लगेगा भगवान की तरफ से नजर ही ना हटाऊं। तो आज उदय बंद है। अब इससे पता चल गया कि क्रिया से जीव का कोई संबंध नहीं, क्योंकि क्रिया में कोई चेंज नहीं हुआ। खैर में तो ज्यों की तो चल रही है सब ज्यों को, क्योंकि आते हैं उनसे क्या लेना देना है जीव को। तो जड़ की क्रिया है प्योर, और जड़ की क्रिया तो मशीन जैसी, जैसे मशीन है, बटन चलाया चलने लगी, उसको क्या है? देखी ना मशीन है तो कोई भी मशीन हो XYZ, वो तो चलती है ना अपने समय जैसे। जैसे ये शरीर की क्रिया है, इस शरीर को जैसा हैबिचुअल जैसी आदत पड़ गई मुड़ने की, तोड़ने की। अब देखो बड़े बड़े ये जो जिम करने वाले अथवा योगा करने वाले, ये बड़े बड़े होते हैं ना लोग, अब देखो कैसे कैसे लटक जाते हैं, कैसे कैसे शरीर को मोड़ लेते हैं। अपन पे तो बिल्कुल नहीं मुड़ता। तो भाई वो अभ्यास करने से शरीर वैसा मुड़ने लगा, आदत पड़ गई। तो अब देखो वे कुछ नहीं करते, मुड़ जाता। और अपन को मोड़ना हो तो बिल्कुल नहीं मुड़ता। तो इसलिए ये जड़ है, जड़ को निरंतर अभ्यास देने से जड़ वैसा हो जाएगा, उसमें क्या है। लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं है। आत्मा चेतन है। तुम निरंतर किसी चीज का अभ्यास आत्मा के संदर्भ में करो, जरूरी नहीं वो बनी रहे। उदय आएगा तो नहीं चलेगी वो बात, उदय पलट देगा सब। इसलिए अब मुनिराज देखो इतना बढ़िया अभ्यास करते हैं और उदय आ जाता है कोई तीव्र, तो वो अभ्यास एक तरफ रखा रह जाता है और बिल्कुल प्रवृत्ति पलट जाती है। अब कहते हैं ये कैसे हो गया? अरे हो सकता है, इसमें क्या है? इस तरीके से आत्मा के संदर्भ में हमें बिल्कुल निर्णय होना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो जो विषय ज़्यादा समझ में नहीं आए उसमें अपन को ज़्यादा उलझना नहीं है। क्यों नहीं उलझना है? क्योंकि उनके स्पष्टीकरण से बहुत स्पष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे चीज़ें हैं ही नहीं ऐसी। मैं खुद कैसे बताऊं? अपन ने रस ने यहाँ रखा रसगुल्ला है तो स्वाद आया कि नहीं आया? वो बाहर रखा था तब क्यों नहीं आया? यही रखा तब क्यों? अभी ऐसे ही संबंध है। अभी इतना ही बोल सकते। अब वो प्रक्रिया क्या बनती है, सिस्टम क्या बनता है, मुझे क्या पता क्या बनता है? हम भी यही कह देंगे साहब होता है। इसलिए हमें तो इतनी बात समझ में आती है, सुखी होने के उपाय दो। या तो पंच इंद्रिय के विषय भोग जैसी इच्छा हो वैसे मिल जाए, स्वेच्छा मिटे तो उतनी देर को राहत मिले, और दूसरा के इच्छा ही मिट जाए सदा काल के लिए। तो व्यवस्था दोनों की है, लेकिन जो पहली वाली व्यवस्था है वो पराधीन है और जो दूसरी वाली व्यवस्था है वो स्वाधीन है। इसलिए जो स्वाधीन है उसका उपाय करो, जो पराधीन है उसका उपाय करना व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने हाथ में है ही नहीं। तो उपाय करके करें क्या? अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए बहुत परेशान अपने को नहीं होना चाहिए, अंदर से निर्णय होना ही चाहिए। देखो भाई, बहुत आनंद करने का समय अपने पास आ चुका है। अपन को बहुत गजब का वस्तु स्वरूप मिला है। बिल्कुल भय रखने की जरूरत नहीं संसार में। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे भय रखने से एक भी पुद्गल परमाणु का परिणाम कुछ बदलता नहीं। उल्टा ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तुम जितना भय रखोगे उतनी शरीर में बीमारियां पनपेंगी, ऐसा संबंध है। तुमने देखा कभी जो ज़्यादा सोच समझ के खाते हैं वे ज़्यादा परेशान होते हैं? देखा
है। और जो ज़्यादा सोच समझ के नहीं खाते भी इतने परेशान नहीं होते। देख लेना। अब आपको कह रही तो बात आप गलत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मैंने ज़्यादा सोच समझ के माने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते रहते हैं, हर चीज़ में दिमाग लगाते रहते हैं। इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे। कई लोग तो इतने खतरनाक हैं, वे अपनी थाली में सारे विटामिन देखते हैं। विटामिन ए आ गया, विटामिन बी आ गया, विटामिन सी। अरे अभी मैं कहीं गया था ना, मुझे भूल गया वो कहीं गया ना, तो किसके घर का अभी ध्यान नहीं आ रहा है बहुत, तो नहीं बाहर था कहीं, तो बोले साहब वो दही ले ले, दही ला रहा हूँ दही। तो मैंने कहा क्यों दही क्यों ला रहे हैं? बोले साहब वो दही में विटामिन कुछ डी होता है ना, वो रोज़ खाते हैं, उससे विटामिन डी की इच्छा पूरी हो, विटामिन डी की पूर्ति होती है। हमने कहा अच्छा यार, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। हाँ दही। हमने कहा अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो तुम बहुत दिमाग लगाते हो। तो ऐसे ऐसे लोग होते कि नहीं होते हैं। हमारे तरफ बुंदेलखंड में 2-3-4 चीज़ें बहुत चलती हैं, और मैं देखता हूँ वहाँ के लोगों को होती भी है, फिर वो चलती हैं तो होती भी है। जैसे वहाँ के लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि किसके ऊपर पीने से सर्दी होती है। मैंने तुमने केला खाया और पानी पी लिया तो सर्दी हो जाएगी, तुमने मूंगफली खाई और पानी पी लिया तो सर्दी हो जाएगी। ख्याल में है ना, ऐसा बहुत चलता है वहाँ। तो वहाँ के लोग बच्चों से इसके ऊपर पानी मत पीना, इसके ऊपर पानी मत पीना, ऐसा बहुत चलता है। हाँ, तो अब मैं दिल्ली आया तो मैंने दिल्ली में देखा यहाँ के लोग तो फलों के ऊपर ही पानी पी जाते हैं, कई लोगों के पास कुछ नहीं होता उनको। तो मैंने कहा हमारे यहीं क्यों होता है? तो पता चला वो मान्यता से खेल बनते हैं। अभी देखो मैं खुद देखता हूँ, जैसे केला है ना, केला मैं केला खाऊँ ना, खाली केला, तो मैं पानी पीने से डरता हूँ, अरे पानी कैसे वो हो जाएगा। लेकिन केला खा के मुझे जरा सा 2 दाने नमकीन दे दिए, जरा सी नमकीन दे दी, सेव दे दी, फिर पानी पी जाता हूँ, फिर कुछ नहीं होता। अब तो मुँह नमकीन हो गया। तो ये ऐसे चलता है ना। तो ये सब अपने को जितना भय रखोगे, जितना दिमाग लगाओगे, उतने परेशान होगे। ज़्यादा सोचते रहो, बैठे बैठे दिमाग लगा रहे, गुणा भाग, कुछ नहीं, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, क्या रखना। फिर दूसरी बात, भरोसा पल का तो है नहीं, अगले क्षण रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मर जाएंगे तो कुछ है। इसलिए अब जो चढ़े आनंद से जियो, क्या रखा कि साहब ऐसे तो हम स्वच्छंदी हो जाए। कई लोग ऐसे हैं, तो चिंता में जियो तो क्या धर्मात्मा हो जाओगे। मैंने बिना चिंता के जीना स्वच्छंदी होना, चिंता में जीना इस मूर्ख को धार्मिक लक्षण लगता है। देखा अभी ऐसा प्रवचन मेरा किसी को सुना तो कहे तो स्वच्छंदी होने का उपाय बता दे। मैंने वे सोचते मर मर के जियो, रो रो के जियो, दुखी हो के जियो तो तुम धर्मात्मा हो, और आनंद से जियो, मस्त जियो, विदाउट टेंशन जियो तो तुम स्वच्छंदी। ये हमारे यहाँ की परिभाषा है। इसलिए हमारे यहाँ का कोई पंडित विद्वान कहते नहीं मस्त रहो, आनंद से रहो, कोई कहते ही नहीं। सवेरे कहते दुखी रहो, परेशान रहो, स्वर्ग नरक की चिंता करो, और खाने पीने का बहुत त्याग रहो, कोई अवक्षणा घुस जाए तुम्हारे अंदर। समझ गए नहीं समझ गए? तो बेचारे सोचते रहते इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, बनियों जैसे बड़ा भाग लगाते रहते बैठे में। अरे छोड़ना है तो झटके में छोड़ो, खत्म। क्षत्रिय वाले का, मैं नहीं कह रहा हूँ अवक्ष का, छोड़ो तो छोड़ो, लेकिन मर मर के मत छोड़ो। मर मर के छोड़ने से अच्छा तो खाओ, छोड़ो तो छोड़ो, विकल्प खत्म, टेंशन फ्री। अब अष्टमी आ रही, 3 दिन से माथे पे सल्ल पड़ रही, ऐसी अष्टमी तो तुम्हारी वहाँ बेकार। अरे अष्टमी को खूब खाओ, बढ़िया एप्पल वगैरह खूब मस्ती से, हाँ लेकर खूब खाओ, अगर तुम पे ऐसी सल्ल पड़ती है तो। और अगर सल्ल नहीं पड़ती तो मस्त से, मैं तो कहता हूँ उस दिन उपवास करो, मेरी तरफ से उपवास करो। लेकिन रो रो के धर्म थोड़ी होता है, रो रो के तो कर्म बनते हैं। परिणाम क्या आ रहा है? परिणाम देख, परिणाम क्या आ रहा नहीं, आनंद रहना चाहिए, कहीं रिजल्ट है बस। कोई भी काम हो आनंद पूर्वक होना है, उपवास करो, आनंद से करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हरी खाओ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर तुम्हें अष्टमी चतुर्दशी भार लगता है तो तुम कर्म बांध रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। इतनी सी बात कह रहा हूँ। हमारी तरफ से तो उपवास करो ना, मुझे थोड़ी करना है, करना तो तुम्हें है, मैं क्यों फालतू सोचूंगा।
तुम उपवास करो, एक दिन पहले शाम का भोजन छोड़ो, ठीक है ना, अगले दिन भोजन मत करो, अगले दिन का सुबह का भोजन छोड़ो, तब तुम्हारा उपवास पूरा होगा और बढ़िया करो। एकदम उपवास करना चाहिए। लेकिन ये कहने से होता क्या है, मैंने कह दिया तो तुम्हारा हो गया, नहीं समझ में आया। कई लोग पता धर्म की बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, भयंकर ऊंची ऊंची, इतनी ऊंची ऊंची कि मैं उनके वचन सुनता हूँ, मैं कहता हूँ ये व्यक्ति खुद भी कर पाएगा ऐसा कि नहीं, पॉसिबल है। फिर उनसे पूछो कि आप साहब इतनी सब शास्त्रों में लिखी है, हमारा काम तो बताना है, क्यों तुम्हारा काम बताना है। बेचारे जो नीचे आदमी बैठे हुए हैं उनका क्या होगा, कभी सोचा है? नहीं साहब बता दिया हमने तो इसमें इतना बता दो, ये भी तो बताओ साथ में कि ये अभी वर्तमान में मैं भी नहीं कर पाता। तुम कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाओगे तो डरना नहीं, ये भी तो बता दो। और डरा और रहे इसमें इतना दोष है, ये खाने वाला तो नियम से नरक जाता है, इसमें तो महापाप लगता है, इसमें तो महाहिंसा है, इसमें तो इतना पाप है, इसमें तो इतना पाप है, इसमें तो इतना पाप है। ख्याल में है कि नहीं है? अभी मैंने एक प्रवचन सुना बहुत बड़े विद्वान का, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी रूप में, अब लोग उनको बहुत मानते हैं, बहुत आजकल चल रहा, वो उस पर बोल रहे थे स्त्रियों के मासिक धर्म पे। अब मैंने सुना 5-7 मिनट, मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि ये चीज़ जो बोले जा रहे हैं ये तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, वर्तमान में किसी कीमत पे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब वो और फिर ऐसा नहीं करते, उसको इतना पाप लगता है, उसको ऐसे इतना पाप लगता है। अब भैया होना जाना तो है नहीं, समझे। और फिर मैंने उनसे ही पूछा कि आप खुद कर सकते हो अपने घर में ये चीज़ जो बता रहे हैं? कह रहे नहीं वो तो पॉसिबल ही नहीं। तो मैंने कहा यार पॉसिबल है नहीं जो चीज़, और हम बता के टेंशन और दे देते सामने वालों को। कम से कम ये भी तो बताओ कि ये पॉसिबल नहीं है, ये लिखा हुआ है, पहले ऐसा हो सकता, अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब पंचम काल से मोक्ष नहीं जा सकता आदमी तो क्या करे, रोए पे सर पकड़ के रोए कि हमने पंचम काल में जन्म काय को ले लिया। अरे ले लिया तो ले लिया अब क्या करें, है मेरे हाथ में थोड़ा ही है। लेकिन लोग ऐसी सुनो, वो ऐसे प्रवचनों को जिसका कोई सर पैर नहीं बैठ रहा, लोग ऐसे ध्यान से सुनते हैं और ऐसे ताकत लगा के सुनते हैं और करते कुछ नहीं, उसमें से होना कुछ नहीं है। बस वे सुन के सोचते हैं कि ये सुन के हम पाप से बच रहे होंगे, हमें पता चल रहा कि इसमें कितना पाप है, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई हमारा उसमें मन नहीं लगता जो असली धर्म का कारण है, हमारा उसमें मन लगता है जिससे कोई लेना देना धर्म का है ही नहीं। आपको पता द्रव्यानुयोग सुनने वाले कम, प्रथमानुयोग चरणानुयोग करणानुयोग सुनने वाले ज़्यादा। और सुनो और मज़ेदार सुनो, द्रव्यानुयोग को उतने ध्यान से नहीं सुनता और चरणानुयोग करणानुयोग को पूरी ताकत लगा के सुनता है कि कहीं कुछ रह नहीं जाए। जहाँ ताकत लगानी चाहिए वहाँ लगा नहीं रहा, जहाँ कुछ लेना है कुछ है ही नहीं वहाँ पागल हो जा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इस सब बाहर में जीव अपने को धार्मिक दिखाता है, वहाँ है नहीं धर्म का सब। ये तो रोज अभ्यास करने से, रोज मुझे अच्छे से याद है, एक बार मैं मालथौन प्रवचन करने गया तो मैं जिनके घर पर रुका था, चूँकि मेरे को धोती पहनने का अभ्यास बहुत छोटे से, 5-6वीं क्लास से मैं धोती पहनता था और खुद ही पहनता, मुझे धोती पहनने का बहुत अभ्यास। तो जब प्रक्षाल करने की बात आई, मालथौन में प्रवचन करने गए तो मैंने धोती पहनी, तो वकील साहब थे जिनके घर पर रुका था, तो मैंने कहा आप घर पर ही रख देना धोती, मंदिर में नहीं, यहीं पहनूंगा। तो मैंने धोती पहनी, तो अब बहुत फास्ट पहन ली, तो कह रहे अरे बाप रे तो जल्दी धोती पहनते हो। मैंने कहा कोई धर्म का लक्षण नहीं भाई कि मैं रोज शुरू से पहन रहा हूँ तो मेरे को आदत है, ख्याल में है ना, इसमें मैंने कुछ अलग से प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ है नहीं। वैसा मंदिर में गया, अभी मैं जैसे अब कई दिन से सब पढ़ना छोड़ दिया ना, तो भूल भालने लगा। उस समय एकदम ऐसे हर चीज़ें याद थी, बहुत ज़्यादा याद थी सब, विनय सब आगे तक।
तो जब मैं वहाँ पे पढ़े तो कह सब आपको तो बहुत ही ज़्यादा सब कुछ आता है, सब कुछ। और मैं उस समय मन ही मन जानता हूँ कि ये सब चीज़ें अभ्यास करो तो तुम संस्कृत का भक्तांबर रोज पढ़ने लग जाओ, महीने भर में याद हो जाए। अब भक्तांबर याद करने वाले रोज पढ़ते याद हो जाता है, तो अपने आप को इतना सूरवीर समझते हैं कि पता नहीं ना क्या कर लिया हो। वो नरेंद्रम फणेंद्रम सुरेंद्रम आदि सब याद कर लेंगे। अरे भाई क्या है इनसे, क्या होता है कि साहब आपको देख लाइन, हाँ नहीं है एक लाइन याद, मैं भी रोज पढ़ूँ तो याद हो जाए, उसमें क्या है इनमें। तो इसलिए हमें अंतरंग से इन सब चीज़ों को समझना है कि भैया धर्म तो अपनी आत्मा का आश्रय से, आत्मा के श्रद्धान से और आत्मा के ज्ञान से, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ से पैदा होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। और मेरा धर्म मात्र सुखी होने का उपाय है, दुखी जो कर दे वो धर्म नहीं। धर्म की एक ही परिभाषा याद रखो, जो सुख दे आनंद दे वो धर्म, और जो दुख दे आनंद छीन ले वो अधर्म। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोज